करते हुए अपने सहयोग का भरोसा जताया, साथ ही अपनी भागीदारी का तरीका भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक विस्तृत और एकीकरण दृष्टिकोण सामने रखा जा रहा है, क्योंकि आज का बच्चा भी डिजिटल पावर को समझता है। आज मौजूद उद्योग जगत ने 4.5 लाख करोड़ निवेश की बात कही और करीब 18 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। तुम्हारा समाज बदल रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा, और आगे की पीढ़ियों के लिए ये कदम उठाना ही है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड बड़ी समस्या बन सकता है। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि एक डिजिटल हाईवे जो यूनाइट करेगा नेशंस को, ये प्रधानमंत्री ने आज कहा। तो इस योजना के तहत 1,13,000 करोड़ की इस योजना में तहत देश में 2019 तक 2.5 लाख गांव में ब्रॉडबैंड, कई लाख स्कूलों और सभी विश्वविद्यालयों में वाईफाई लाना है। वाईफाई हॉटस्पॉट्स इन पब्लिक प्लेसेस और टूरिस्ट सेंटर्स में 4 लाख इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स होंगे देश भर में। छोटे शहरों के लोगों को आईटी सेक्टर की नौकरियों के लिए ट्रेन किया जाएगा, लेकिन इस पर अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। अखबारों में लेख आए हैं, जो बड़ी बड़ी आवाजें हैं वो अपना ब्लॉग लिख रही हैं। तो समझेंगे इस कदम को। तो टीआरआई के चेयरमैन राहुल खुल्लर ने लिखकर पूछा है कि जो डिटेल और कंटेंट जो है डेवलपमेंट पर सवाल उन्होंने उठाया। उनका कहना है कि अगर सरकार कंटेंट पर ध्यान नहीं देगी तो प्राइवेट सेक्टर कंज्यूमर्स को कंटेंट डिलीवर करने में आगे निकल जाएंगे। सिर्फ प्लान बताना काफी नहीं है, सरकार को एजुकेशन, मेडिसिन, पब्लिक सर्विसेज की फील्ड में एक्सपर्ट पैनल बनाने की जरूरत है। देश की संपूर्ण कंज्यूमर तथा जो सूचना प्रणाली है इंटरनेट से जुड़ी है, जिस पर गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, स्काइप कंपनियों का आधिपत्य है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो साइबर अधिवक्ता हैं विराग गुप्ता, उनके अनुसार इसके द्वारा देश के जो नागरिक की निजी और जो राष्ट्रीय महत्व की सामरिक जानकारियों को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से साझा करने का खुलासा हुआ था, और पहले भी हुआ था जब कांग्रेस पुरानी सरकार थी, और ना ही मौजूदा सरकार ने इस ओर कुछ कठोर कार्रवाई की। तकनीकी स्वदेशी जो विकास और विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण के बगैर डिजिटल विस्तार हानिकारक हो सकता है। तो हमारे देश में करीब 25 करोड़ के करीब इंटरनेट यूजर्स हैं और 1/4 मोबाइल इंटरनेट यूजर्स ग्रामीण भारत में बसते हैं। इंटरनेट की पहुंच हमारे गाँव में सिर्फ 8.6% है, जबकि शहरों में 37.4% है। ब्रॉडबैंड हमारे देश में सिर्फ 2% है। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कि किसी भी देश में ब्रॉडबैंड में 10% की अगर बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब जो जीडीपी है वो 1.38% उछाल उसमें आ जाता है। तो समझेंगे इस कदम की जमीनी हकीकत को आज हम बड़ी खबर में, और कुछ उद्योगपतियों के जो बयान आज जो बात उन्होंने सामने रखी सुन लेते हैं। The youth of this country aspire for merit-based opportunity and want progress. Digital India, as we have seen, empowers them to fulfill their aspirations. We at Reliance will invest over 250